देखो भाई, क्लास 10th का मैंने पेपर बनाया, थर्ड पेपर बनाया है, और मेरे अगर 5 पेपर अगर आप पढ़ लोगे ना तो बोर्ड में आपके 80 में से 75 के आसपास मार्क्स आने के पूरे चांस है। हर बार होता है, मैं बनाता हूँ और उसमें से मार्क्स आते भी हैं। और ये पेपर का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ऑलरेडी 2 पेपर मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसका नाम है मन की गणित। आप सर्च भी कर सकते हो, टेलीग्राम अगर आपके पास है तो होना भी चाहिए। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है टेलीग्राम। तो यहाँ पर देखिए, HCF ज्ञात करना है 3 संख्याओं का। अगला है हमें जीरोस ज्ञात करना है, इनको हल करोगे तो आपको जीरोस मिलेंगे, क्या है वो बताना है। इसमें आपके के का मान ज्ञात, अभी एक ही नंबर क्वेश्चन है ये सब, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर MCQ में आएगा। ये वाला फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, सॉल्व करने में भी आ सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगले वाले में मूल बराबर है, तो के का मान क्या है हमें ज्ञात करना है। सीमित समांतर श्रेणी का मतलब होता है जिसमें देखो 3 डॉट, मतलब लगातार 3 डॉट है ना, इन तीनों का मतलब होता है असीमित, मतलब इनफाइनाइट। और ये यहाँ पर 3 डॉट नहीं है, मतलब यहाँ तक रुकी हुई, इसको बोलते हैं सीमित समांतर श्रेणी। तो अगर 3 डॉट है पीछे तो असीमित होती है, 3 डॉट नहीं है तो सीमित होती है। अब वर्त के अंदर कोई बिंदु है और वहां से हमें स्पर्शरेखा खींचनी है तो कितनी आएगी? 0। वर्त के अंदर से कोई स्पर्शरेखा नहीं खींची जा सकती है, वर्त के बाहर से ही खींच सकते हैं या वर्त के ऊपर से खींच सकते हैं। ऑर्डिनेट बताना, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो वो होता है x0। हमें कोटि बतानी, कोटि मतलब होता है x0, मतलब पीछे वाला नंबर 0 आएगा उत्तर। अब यहाँ पर सेक 90 माइनस 53 का मान क्या होता है? तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, मतलब ये 53 आएगा पीछे और कोसेक आएगा, तो ये उत्तर होगा डी कोसेक 37। हाँ, ये वाला सी आंसर होगा, कोसेक 53 डिग्री। अंडरवुड पूरे पर है ये, और कोसेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान क्या होता है, हल करना है इसको, जो आता है वो बताना है। 4 संख्याओं का समांतर माध्य 9 है, तो बताना है कि x का मान क्या होगा। 13 संख्याओं का माध्य 24 है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़े तो नया माध्य क्या होगा? अगर प्रत्येक संख्या बोला है तो केवल 24 और 3 जोड़ दो, 24 आ जाएगा, मतलब 24 और 3 कितना होता है? 27 आ जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में घटाना है तो 24 में से 3 गया, 21 उत्तर होगा। अगर प्रत्येक संख्या में गुणा करना है तो आप 24 इंटू 3 कर लेना, 72 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 का भाग देना है तो 24 में 3 का भाग दे देना। तो मतलब केवल इन दोनों संख्या को आपस में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग कर लेना, उत्तर आ जाएगा जब भी प्रत्येक संख्या लिखा हुआ हो तो। पी ई दे रखा है, पी नॉट ई याद करना है तो 100 में से घटा दो 0.13 तो आएगा 0.87। अब यहाँ पर हमें बताना है a1x b1 y c1 ये दे रखा है, तो उसको देख के बताना है कि इनकंसिस्टेंट कब होता है, मतलब असंगत कब होता है। ये तब होता है जब आगे वाले बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, बट बराबर नहीं है c1 बटा c2, ऐसा हो तो होता है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, ए एन क्या करना है? ज्ञात करना है, सूत्र लगा कर लेना। एक बाहरी बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। आप लिख देना बराबर होती है, इक्वल, सर्कल आर इक्वल। ऑर्डिनेट बताना है दोनों का, इन दोनों का ऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पर मैं नंबर चेंज कर दिए हैं तो आप देख लेना भाई, ये नंबर ये लिख देना, जो भी है लिख देना भाई। ऑर्डिनेट मतलब होता है पीछे वाला वैल्यू, कोटि कहते हैं, कोटि मतलब पीछे वाला वैल्यू लिख देना आप। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश उत्तर लिख देना, हिंदी में हिंदी लिख देना, ऐसा ही कर देना भाई। इसको किसी एक को मान लेना क्वेश्चन में। अब यहाँ पर वैल्यू दे रखा है हमारे पास, तो ये दे रखा है आपके सेक 65 माइनस कोट 25 का मान क्या होता है। तो पहले हमें कोट को चेंज करना है कोसेक में, कोट को चेंज करना 10 में, और सेक माइनस 10 का मतलब होता है 1, इसका उत्तर 1 आएगा। संचय आवर्ती वक्र को क्या कहते हैं? तोरण कहते हैं, तोरण, जिसे हम कहते हैं ऑगिव। ऑगिव या फिर क्या कहते हैं हम? तोरण कहते हैं, तोरण भी आप कह सकते हो, एक ही बात है, तोरण बोल दो। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो लसप दे रखा है और इन दोनों संख्याओं का मसप ज्ञात करना है। x बराबर 1, ये इन दोनों का कॉमन 0 है। बताओ a भी ज्ञात करो, b भी ज्ञात करो, दोनों का आपस में गुणा करो, बताओ a b का मान क्या होगा। यहाँ पर लिखना रहेगा भाई a b का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, पीडीएफ आप ले लेना, पीडीएफ के अंदर आपको एकदम एक्यूरेट मिल जाएगा। अब है आपके द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 40, मतलब इसके शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, तो के का मान क्या होगा बताना है।
दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, तो बताना है कि एक दूसरे की तिगुनी है। दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात करके करना है आपको। हमें दो लगातार पॉजिटिव नंबर जिनको गुणा करने पर 306 आता है, बताना है कि वो नंबर कौन से हैं। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, केवल इक्वेशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना, केवल इक्वेशन बनानी है आपको। अगला ये सब सवाल दे रखा है, इसमें बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, सत्य असत्य क्या है बताना है आपको। तो उसको हल करेंगे तो मालूम चल जाएगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अगले वाले में 4 सेमी त्रिज्या वाला वर्त है और वर्त पर कोई बिंदु है, वहां से स्पर्शरेखा खींची। सिंपल सा वर्त बनाओ, त्रिज्या खींचो और त्रिज्या पर बनाओ 90 डिग्री का कोण, आपकी स्पर्शरेखा बन जाएगी। सिंपल सा है। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या करना है, ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी। अब यहाँ पर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, का मान ज्ञात करना है। अगले वाले में है कि आपको x का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। एक लड़की गणना करती है कि लॉटरी में प्रथम पुरस्कार जीतने की प्रायिकता 0.08 है और टोटल 6000 टिकट बिके, तो बताओ कितने विजेता होंगे। विजेताओं की संख्या क्या करनी है, हमें ज्ञात करना है, विनर्स याद करने हैं। अब यहाँ पर किसी एक विषम संख्या के पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो 8³ + 1 के रूप में आता है, सिद्ध करके बताना है आप। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके सभी शून्यांक ज्ञात करने हैं। 2 शून्यांक आपके दे रखे। आगे है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु उसकी 3 गुनी थी, 10 साल बाद डबल थी, तो बताना दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ये बताना है। अब इसके अंदर आपके द्विघात समीकरण ये दे रखा आपके, इसके मूल बराबर है, तो बताना है, सिद्ध करना है कि 2b = a + c, ऐसा हमें सिद्ध करना है इस चीज को। अब यहाँ पर AP दे रखी है, ये देखो ये AP यहाँ पीछे दे रखी है। इसमें दूसरा पद और चौथा पद दे रखा है, पहला और तीसरा पद क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। उसके लिए हमें पहले A और D ज्ञात करना पड़ेगा, तभी ज्ञात कर पाओगे। ये AP दे रखी है, इसमें अंतिम से 20वां पद क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। दो त्रिज्या है, उनके बीच का कोण 120 डिग्री है और त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो हमें स्पर्शरेखा खींचनी है। A और B पॉइंट पर हमें स्पर्शरेखा खींचनी है। AB 7 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, B को केंद्र मानकर 3 सेमी का एक वर्त खींचना है और A बिंदु से हमें क्या करना है, वर्त की स्पर्शरेखाएं खींचनी है। हमें सिद्ध करना है, ये वाला सॉल्व करो और सिद्ध करो कि बताओ का मान 1 होगा। एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें ये PR QR दे रखा है, PQ 5 है, sin P cos P tan P का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन दे रखा है, समांतर माध्य 7.5 है, बताओ P का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका हमें से कम वाला तोरण बनाना है, तोरण खींचना है। ये थैले में 3 सफ़ेद 5 काली 4 लाल गेंदे हैं, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है। यहाँ पर 5 चैप्टर में से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। आपको सार व अंतर दे रखा है, पहला पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, n भी ज्ञात करना है और SN भी ज्ञात करना है। ये नहीं आता तो सेकंड वाला दे रखा है, 22 पदों का योग ज्ञात करो, D 7 N 22 पद 149 है। तो हमारे पास 2 बिंदु दे रखे हैं, इनको जोड़ने वाला रेखाखंड 4 6 पर काटता है, किस अनुपात में काटता है, ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। ये पेपर जो है ना पूरा A4 साइज पर, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो A4 साइज पेपर पर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, अब यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, सम त्रिभाजित करने वाले निर्देशांक आपको लिखने हैं। अब हमें इन दोनों में सिद्ध करना है, दोनों में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे वो आप एग्जाम में कर सकते हो। ये क्वेश्चन दे रखा है, या तो माध्यक ज्ञात करो, मीडियन या फिर मोड। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है माध्यक है या मध्य का है, तो आप इंग्लिश में पढ़ लेना, मीडियन और मोड है, M और Z ज्ञात करना। हमें पहले इनका ग्राफ ज्ञात करना है, ग्राफ करने के बाद 6x + 7y = P, तो P का मान क्या होगा हमें बताना है। ये 2 समीकरण इनको हल करना है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, तो 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य आपके 40 रुपये है। तो बताना है कि आपको आलेख की विधि से हल करना है। आलेख की विधि से एक कलम बोल दो, एक पेन बोल दो, एक ही बात है। एक पेंसिल और एक कलम, मतलब एक पेन का मूल्य क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ये चित्र बनाना है भाई, यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक जो अच्छा लगे वो एग्जाम में बना देना। और इन दोनों में से कोई एक करना है, XY का मान ज्ञात करना है। इसमें समांतर माध्य दे रखा है, XY ज्ञात करना है, इसमें मध्य का दे रखी है और XY का मान ज्ञात करना है। दोनों में से एक जो भी आपको अच्छा लगे कर लेना है।
अगर इसमें आपको कहीं पर भी कुछ गलती लगा है तो आपको पीडीएफ सही करके दे दूंगा। पीडीएफ में आपके कुछ भी गलती नहीं होगा, तो पीडीएफ आप अच्छे से एक बार देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और सॉल्यूशन मैं जल्दी इसका स्टार्ट करूँगा। जब स्टार्ट करूँगा तो 5 पेपर के साथ ही करूँगा। तो अभी मैं 5 पेपर बना रहा हूँ, तो 3 मैंने अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर। जाइए टेलीग्राम चैनल पर से आप ये पेपर ले सकते हैं। और कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर देना। इनका सॉल्यूशन मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, वो भी लाइव क्लास लूँगा। तो जो भी आना चाहता है आ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।